आता है। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में, देश किसी का बाप का नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई है, मुस्लिम भी हमारे भाई। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग में, और आप जानते हैं कि यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में जो है प्रदर्शन हो रहा है और बहुत सारे लोग, तमाम धर्म मजहब के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक सरदार जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरदार रंजीत सिंह है। सरदार जी, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, सबको लगता है ये सिर्फ मुसलमानों का मामला है। नहीं नहीं, ये भारतीयों का मामला है। ये भारतीय मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों का मामला नहीं है। ये भी हमारे भाई हैं। ये भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में, देश किसी के बाप का नहीं है। माली वो अच्छा है जिसकी बगिया में किस्म किस्म का फूल हो। माली वो अच्छा है जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। मिसाइल मैन की नहीं कहा जाता अब्दुल कलाम को। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारतीय मुसलमान थे अब्दुल हमीद, यही जौनपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने पाकिस्तान का पैटर्न टैंक तोड़ा था। वो किसके खिलाफ लड़े थे? पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। और किसके पक्ष में लड़े थे? भारत के पक्ष में लड़े थे। यह भारतीय मुसलमान मेरा भाई है। सरदार जी, कहाँ घर है आपका? घर कहाँ है? हम यही रहने वाले। घर का मेरा कोई विदेश थोड़ी है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार एक समाजवादी लीडर के तौर पर जाने गए, लेकिन इस बार वो भाजपा के साथ रह करके तैयार नहीं हो रहे हैं। हजारों लाखों लोग उनसे गुजारिश, मिन्नतें कर रहे हैं कि मान जाइए। क्या लग रहा है, क्यों नहीं मान रहे? देखिए, मुख्यमंत्री जी दुनिया जाए भाड़ में, हम हैं कुर्सी के जुगाड़ में। हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी बार बार कहते हैं, देखिए कुर्सी के लिए वो समझौता कर चुके हैं। कुर्सी के लिए समझौता कर चुके हैं। भाई से भाई को लड़वा रहे हैं। देश को तोड़ने की राजनीति चल रही है बीजेपी की। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी से हम लोग ये उम्मीद तो नहीं करते थे, लेकिन आज जो है देखिए बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आज बीजेपी के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। देखिए, परिवार में सारे लोग होते हैं, माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। राजा को प्रजा में भेदभाव नहीं समझना चाहिए। ये मुस्लिम है तो इसके लिए अलग कानून है, मैं सिख हूं तो मेरे लिए अलग कानून, कोई हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून, कोई ईसाई है तो उसके लिए अलग कानून। राजा को प्रजा में भेद नहीं समझना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं यही कहूंगा कि जरा सा भी आप में लज्जा बची है, अगर आपका ईमान अगर है तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मर इस्तीफा करें। कुर्सी को लात मारे। सरकारें बनती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश नहीं टूटना चाहिए। देश हमारा जो एक सोने की चिड़िया है, देश कभी नहीं टूटे, देश कभी नहीं टूटे। और सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हर 5 साल में एक सरदार जी, एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि ये मुसलमानों का मामला बता करके पूरे देश को भ्रमित किया गया। आप चूंकि एक सरदार हैं, माइनॉरिटी आप भी हैं, माइनॉरिटी मुसलमान भी है, आपको भी डर लगता है कि कहीं आप लोगों के साथ भी इस तरह के कोई कानून न लाया जाए? देखिए, अगर मुस्लिम को अगर आंदोलन अगर करता है तो उसको पाकिस्तानी बोला जाता है। सिख वहां धरने पर बैठे थे किसान, उसको खालिस्तानी कहा जाता है। 13 महीने बाद सिख आंदोलन में बैठे रहे, उनको खालिस्तानी कहा गया। गुरुद्वारे में लंगर चलता है तो हम लोग को जाति देखकर थोड़ी खिलाते हैं। जो आता है वहां लंगर खाता है। कुछ आप लोग भी उसमें गए होंगे, तो वहां इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, इनको पाकिस्तानी फंडिंग कर रहा है। बहुत तरह से आरोप लगाए गए किसानों पर, लेकिन किसान वहां डटे रहे। 13 महीना में मोदी को झुकना पड़ा। NRC के खिलाफ में मुस्लिम भाई वहां बैठे रहे तो ये लोग पाकिस्तानी है। सिख आंदोलन करता है तो ये खालिस्तानी है। प्रजा में भेद नहीं समझिए। राजा के लिए सारी प्रजा बराबर होती है। प्रजा में भेद नहीं समझना चाहिए राजा को। मोदी जी, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास का, यही सबका साथ सबका विकास है। मुस्लिम के लिए अलग कानून है, सिख के लिए अलग कानून है, ईसाई के लिए अलग कानून है, हिंदी के लिए अलग कानून है। ये इसलिए ये सब बिल लाया जा रहा है। जनता जागरूक होगी तो पूछेगी हर खाते में 15 लाख रुपया मोदी जी क्यों नहीं आया? 2 करोड़ लोगों का आपने नौकरी का वादा किया था, ये 2 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ गई है? जिसको देखिए एक बीमारी होती है आँख को मोतियाबिंद, उसको रात में धुंधला नजर आता है। जिसको मोतियाबिंद का बीमारी हो जाएगा ना, मोतियाबिंद, उसको गाय या गोबर, हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान उसको नजर आएगा। इसके अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में, देश किसी का बाप का नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई है, मुस्लिम भी हमारे भाई है। हमारे साथ सरदार जी थे और सरदार जी ने बहुत शानदार तरीके से जो है अपनी बात को रखा है और उन्होंने ये बताया कि ये मामला किसी एक
कौम मजहब का नहीं है, बल्कि ये मामला हिंदुस्तान का है और तमाम आइन पसंद लोग जो है इस कानून, इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से और ख़ास करके बिहार के जो मुसलमान हैं और बिहार के हर वो लोग जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, संविधान को जानते हैं, समझते हैं, वो पटना के गर्दनी बाग में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आइंदा आने और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और इस मामले को लेकर के आप तक रिपोर्ट पहुँचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।